May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। सो ये है आप सभी की सितंबर 2020 की मंथली रीडिंग आपके ज़ोडिएक साइन पे बेस्ड। सो ये जो रीडिंग है ये आपके सन साइन के ऊपर बेस्ड होगी, यानी आपकी जन्म तारीख से जो आपकी राशि आती है उसके ऊपर, आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो आपकी ज़ोडिएक साइन है उसके ऊपर ये रीडिंग बेस्ड है। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है इस रीडिंग में आपसे कुछ मैसेजेस रेजोनेट हो और कुछ मैसेजेस ना रेजोनेट हो। सो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उन्हीं को लीजिए, जो नहीं होते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। ऑल्सो एक और बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग टारो में, स्पिरिचुअलिटी में या किसी भी ऐसी चीज़ पे विश्वास नहीं रखते हैं, सो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आपके मन में फेथ है, अगर आपके मन में श्रद्धा है, ना कि किसी रिलीजन पे बट जस्ट एक एनर्जी पे जो एग्जिस्ट करती है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, आपको अपने अंदर के जो डिवाइननेस है उस पर अगर आपको भरोसा है, अगर आपको इन चीज़ों पे विश्वास है, फेथ है, तो ही ये रीडिंग देखिएगा। ओके, अगेन मैं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, सारे फैमिली मेम्बर्स को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच। ऑल्सो जो लोग मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, हाय, मेरा नाम है ममता और मैं इस चैनल पे बहुत सारे टारो रीडिंग्स लेकर के आती हूँ, जैसे कि ये। सो अगर आप किसी भी समय मुझसे वाइब हुए या अगर आप हमारे प्यारे प्यारे फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, सो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन करें। सो मैं ये साउंड प्ले करूँगी और हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके रीडिंग से। सो मैं चाहती हूँ आप लोग आंखें बंद कर लीजिए। जस्ट सिंक इन टू द एनर्जीज, जस्ट फील द वाइब्रेशंस। ओके, यू आर ऑलवेज लव्ड, ऑलवेज प्रोटेक्टेड। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाय कुंभ राशि, से देखते हैं सितंबर 2020 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मंथ आपके लिए आपकी सोल की क्या लेसन्स है, आपको यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स जिनको भी आप मानते हैं वो आपके सोल के लिए क्या लेसन्स लाए हैं, आपको क्या सीखना ज़रूरी है सितंबर मंथ में। ओके, सो हमारे पास ब्यूटीफुल कार्ड है फ्रेंडलीनेस का। सो इससे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आ रही है कि डेफिनेटली ये जो आपका लेसन है, ये महीने आपको सीखना है। दिस इज़ अराउंड रिलेशनशिप्स, कि आप किस तरीके से एक इक्वल गिव एंड टेक जो है रिलेशनशिप्स में महसूस कर रहे हैं। आप किस तरीके से सामने वाले की कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और वो जो है वो भी आपकी कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। सो एक बैलेंस के साथ मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि आप जो है इस रिलेशनशिप में जो भी आपके रिलेशनशिप्स है ज़िंदगी में, बी इट लव, फ्रेंडशिप, करियर वाइज, लीगल, जितने भी आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स है, मुझे लगता है ये महीने आपका लेसन है कि किस तरीके से हमें कुछ उस फ्रेंडली यूनियन में रह सकते हैं। आप ये रिलेशन आपके फादर के साथ हो सकता है, मदर के साथ हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स, किसी के भी साथ, लेकिन हर रिश्ते में एक दोस्ती होती है, राइट। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, एक दोस्ती होती है। सो मुझे लगता है वो दोस्ती आपको सीखनी है कि भले वो इंसान आपके साथ आज उसका एक रूप है, जैसे सपोज़ फॉर एग्जांपल आपके फादर, आपके पिता, तो उनका एक रूप है, एक पिता का रूप है, लेकिन उस पिता के रूप के अंदर अगर हम देखा जाए तो एक दोस्त है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, राइट। सो ये आप किसी के लिए भी ये हो सकता है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, बट आई डेफिनेटली सी कि आप वो फ्रेंडशिप आपको रिकॉग्नाइज़ करनी है और किस तरीके से हम उस दोस्ती को किस तरीके से मजबूत कर सके, जो एक बेस होता है हर रिश्ते का, ठीक है, कि वो प्यार, वो फ्रेंडशिप, वो दोस्ती ही बेस होता है रिश्ते का, राइट। एंड सेल्फलेस गिविंग, कि किस तरीके से आप सेल्फलेसली अपने पर्सन को या ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स को, किसी के भी साथ आप किस तरीके से अपना ख्याल ना करते हुए उनके खुशी के लिए कुछ कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनके लिए कुछ करें, अपने रिलेशनशिप्स के लिए कुछ करें, और आप ये महसूस करेंगे
कि दिस इज़ अगेन टॉकिंग अबाउट, देखिए यहाँ पे एक येलो एक पेड़ है और यहाँ पे येलो लीव्स हैं यहाँ पे, एंड दिस इज़ पिंक लीव। सो ये दो अलग अलग सीजन्स डिनोट करता है। सो ये इतना खूबसूरत कार्ड है एक्चुअली। ये कार्ड कहता है अगर मैं बात करने लग जाऊँ तो मैं इसके ऊपर बहुत सारे घंटे बात कर सकती हूँ, बट सिंस हमारे पास टाइम लिमिटेशंस है, मैं आपको ये एक मेन चीज़ कहना चाहती हूँ इस कार्ड के बारे में कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव दिस कार्ड, एंड सेकेंडली ये एक मेन चीज़ है कि किस तरीके से जब भी कोई भी रिश्ता होता है, आप कोई भी रिश्ता ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है लव हो, भाई बहन फ्रेंडशिप, टीचर्स, स्टूडेंट, कुछ भी रिश्ता हो, दो अलग अलग लोग जो है वो एक साथ आते हैं, राइट, एक यूनियन में आते हैं। सो उनका अलग बैकग्राउंड है, आपका अलग बैकग्राउंड है, उनकी अपब्रिंगिंग अलग है, आपकी अपब्रिंगिंग अलग है, उनका ज़िंदगी जीने का तरीका अलग है, आपका अलग है। ये सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी देखिए इसके रूट्स अलग होने के बावजूद भी जो इनके लीव्स है, जो इनके ब्रांचेस हैं, वो एक है। ये बात कर रहा है भले आप अलग अलग जगह से हो, अलग अलग आपकी एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, लेकिन जब आप किसी के साथ भी रिश्ते में आते हो, कोई भी रिश्ता हो, तो वो एक वननेस होता है, वो एक फ्रेंडलीनेस होता है, वो एक लविंग डीप सोल कनेक्शन होता है, जो आपको सीखना ज़रूरी है कि आप किस तरीके से लोगों के डिफरेंसेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं और अपने भी डिफरेंसेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं ज़िंदगी में। ये आपके लिए सितंबर मंथ का लेसन है कि आप कैसे अपने थॉट्स और अपनी थिंकिंग्स दूसरों के ऊपर नहीं डाल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाह रहे हो, जो आप सोचते हो, दूसरा भी वैसे ही सोचे। सो आपको ये सीखना है कि आप दूसरों की इंडिविजुअलिटी, दूसरों का यूनिकनेस किस तरीके से आप एक्सेप्ट करके भी उन्हें प्यार कर सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? ये आपको जो है एंजल्स ये लेसन सिखाना चाहते हैं। दिस इज़ सो वेरी पॉजिटिव, लाइक दिस इज़ माई फेवरेट कार्ड। आई लव दिस कार्ड, इट्स सो लवली। आप इस कार्ड को देखिए, आई लव दिस कार्ड। दो स्ट्रॉन्ग अलग अलग इंडिविजुअल्स भी एक दूसरे को समझ रहे हैं, एंड दैट इज़ द होल लेसन जो सितंबर मंथ में आपको सीखना है। वाओ, एंजल्स हैज़ प्लान्ड रियली गुड लेसन, रियली गुड थिंग फॉर यू। एंड देन वी हैव सीकिंग गुड। वाओ, टॉकिंग ऑफ द गुड, हमारे पास है सीकिंग गुड। लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। एग्जैक्टली अगर आप सोच रहे हैं किसी रिलेशनशिप में आप जो है बहुत परेशान है, आपको लगता है यार मेरे को कोई क्यों नहीं समझ सकता है, सो आपके लिए मैसेज है आप वो फ्रेंडली योर बने, आप दूसरों को समझें, लोग ऑटोमेटिकली आपको समझेंगे। ये एक मैसेज, हर एक व्यक्ति में अच्छाई देखिए। देन वी हैव द क्राइस्ट। ये बहुत पावरफुल कार्ड है इसमें आने का, राइट, कि ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। आप नहीं जान रहे हैं, आप बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। सितंबर मंथ इज़ डेफिनेटली अबाउट ब्लेसिंग्स, ओके, एंड ओपन द डोर, वो दरवाज़ा हेवन के लिए वो खोलिए, बिकॉज आई सी ब्लेसिंग्स कमिंग इन। Then we have, you are overlooking some important details, so pay close attention to what's going on. Exactly, आप कुछ इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं विद द फ्रेंडलीनेस। क्या आप रिलेशनशिप्स में दूसरों की विद द फ्रेंडलीनेस, क्योंकि ये मुझे लगता है क्या कुछ आप इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप किसी की ज़रूरतें, किसी के फीलिंग्स आप इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फीलिंग आ रही है रिलेशनशिप में कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस आउट तो नहीं कर रहे हैं। सो वो स्पेशली ध्यान रखें सितंबर मंथ में, छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। हो सकता है उससे आपको कुछ बहुत बड़ा सिग्नल मिले, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात हो, राइट। सो छोटे डिटेल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है सितंबर मंथ में। Then we have love makes the difference. Exactly, we have love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. So हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में थोड़ा सा टफ हो चुके हैं क्योंकि आपके पास्ट हर्ट्स थे, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, बट इट्स सेइंग कि लव मेक्स द डिफरेंस। आपके रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में आप हो, प्यार जो है चीज़ों को बदलता है। लव मेक्स द डिफरेंस, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। इसलिए आप खुद से भी प्यार करें और लोगों को भी प्यार दे। वो वो ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल जो है एम्पैथी, वो ब्यूटीफुल सेंसिटिविटी, वो ब्यूटीफुल लविंग हार्ट, वो आप लोगों को देख फीलिंग मुझे आ रही है। दिस इज़ लवली। वी हैव द स्टैग, वेरी पावरफुल। एंड देन वी हैव द हुडेड मैन। ये दोनों बहुत पावरफुल मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। एंड देन वी हैव बोर्डम, 4 ऑफ वेसल्स, ओके। आई सी कि आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा विजडम आ रहा है विद द स्टैग। आई फील आपको स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज आ रहा है, एंड किसी तरीके से आई एम हियरिंग कि आप लोगों को इस महीने बहुत ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस आ रहा है, स्पेशली विद द क्राइस्ट, ओपन द डोर्स टू हेवन। आई सी आप लोग बहुत स्पिरिचुअली बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, एंड मुझे लगता है
कि आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है। डेफिनेटली एक फीलिंग मुझे आ रही है कि आपके पूर्वज आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है। एंड इट्स लाइक आप लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल पोर्टल, एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स का दरवाज़ा खुल रहा है। लेकिन जब तक आप इस रिलेशनशिप लेसन को नहीं सीखेंगे तब तक आप ये गुडनेस, ये अच्छाई नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे ब्लेसिंग्स रुके हुए हैं ताकि आप जल्दी से उन्हें अपनी ज़िंदगी में अलाउ करें। डेफिनेटली हो सकता है किसी तरीके से डियर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, एज अ डियर आपका स्पिरिट एनिमल हो, या किसी तरीके से अगर आपको कोई हिरन, कोई डियर नज़र आता है, सो डेफिनेटली ये ध्यान रखें कि आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है और वो आपसे कह रहे हैं कि लोगों में अच्छाई देखें, अपने आप में भी अच्छाई देखें, लोगों में भी अच्छाई देखें। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। विद द हुडेड मैन मुझे लगता है ये आपका महीना है थोड़ा सा अपने अंदर जाने का, थोड़ा सा अपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने का, थोड़ा सा लोगों से डिस्कनेक्ट करने का, कि उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने का। देखिए ये कितनी स्पेशल स्प्रेड है कि एक तरफ से एंजल्स ये भी चाह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने में भी रहना है लेकिन रिलेशनशिप्स में आपको जो है बैलेंस और प्यार बनाए रखना है। तो एक रिलेशनशिप का लेसन भी है, लेकिन इट्स लाइक अपने आप को आपको खो नहीं देना है रिश्तों में। वो वो स्टैंड, वो पोजीशन आपको बनाए रखनी है स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से। मुझे लगता है कि आप लोग हो सकता है बहुत अकेले रहते हो, या कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कुछ लव वाइज कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आपने सोचा है मुझे अकेला ही रहना ठीक है, मुझे किसी लोगों से बात नहीं करनी है। आई डोंट वांट टू पुट माई सेल्फ आउट देयर। सो व्हाट आई एम हियरिंग फॉर यू कि थोड़ा सा आप लोग जो है आपको इनर वर्क की, स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज की थोड़ा सा आपको गेन करने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ सितंबर। एंड उसके बाद विद द बोर्डम कार्ड आई फील कि आप डेफिनेटली ये जो आप बोर्डम फील कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग बहुत बैडली बाहर जाना चाह रहे हो विद द क्वारंटाइन सिचुएशन, आप बस चाह रहे हो कि किसी तरीके से आप बाहर जाए, राइट। सो मुझे लगता है कि विद दिस एनर्जी आपने जो इनर वर्क किया है ये अब आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। एंड ये मंथ इज़ वेरी स्पिरिचुअल एज वेल विद द स्टैग। यहाँ पे आई डेफिनेटली सी आपकी स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ हो रही है, आप बस ब्लेसिंग्स ले रहे हैं एंड रिलेशनशिप का लेसन है। एंड इट्स लाइक हो सकता है किसी वक्त पे आपको थोड़ा बोर लगे इन सितंबर, कि आपको लगे यार क्या मेरी वही बोरिंग लाइफ हो चुकी है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। बट आपके लिए ये मैसेज है कि आप ही अपने खुद के एंटरटेनर है। येस, दिस इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं आप ही खुद के एंटरटेनर हैं। सो आपको कहीं बाहर कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ है, चाहे वो विजडम हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो एंथुजियाज़म हो, खुशियाँ हो, वो आपके अंदर ही है। और आपको ये सीखना है, अपने साथ रहना भी सीखना है और दूसरों को वो प्यार देना भी सीखना है। अपनी इंडिविजुअलिटी आपको बनाए रखनी है। सो सितंबर इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट ब्लेसिंग्स। आप दूसरों में अच्छाई देख रहे हैं, खुद में भी अच्छाई देख रहे हैं, एंड आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। मैं डेफिनेटली देख रही हूँ ये आपका यूजुअल मंथ नहीं रहने वाला है, आप कुछ ना कुछ डिफरेंट करेंगे, कुछ ना कुछ आप हट के, ये जो आपका मंथ होगा, एक फीलिंग मुझे आ रही है कुछ ना कुछ डिफरेंट आपके साथ होगा इस महीने, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। या लॉट ऑफ हाई स्पिरिचुअलिटी एक्वेरियस, लॉट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ आई सी। Yeah, so this is the message that I'm having for you. Thank you so much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।